हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मज़े में होगे, अच्छे होगे, बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखते होगे भाई। साथ ही साथ पढ़ाई पे भी पूरा कंसंट्रेट होगा। तो आप सभी का नॉलेज कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इम्पोर्टेंट है भाई, स्टैंडर्ड मैथ पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करने जा रहे हैं भाई। पिछली वीडियोस में एमसीक्यूज़ किए थे, इस वाली वीडियोस में देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। तो शुरुआत करने से पहले पहली चीज़ तो वीडियो लास्ट तक देखनी है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है। साथ ही सब्सक्रिप्शन के साथ में आपको बेल आइकन दिखेगा, वो भी प्रेस करना है ताकि आपको नई वीडियोस के अपडेट मिल सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। सम नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.2। देखो क्या दिया, ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ये दे रखे हैं, और सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ विद वर्टिसेस। तो भाई सिमिलर का आ गया तो याद आएगा सर ये तो पिछले चैप्टर में कराया था ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है भाई? तो भाई यहाँ पे भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ है, क्योंकि पहले हम कर चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, है? तो ट्राइंगल ए बी सी को डी ई एफ के सिमिलर दिखाना पड़ेगा, बट यार ये पॉइंट्स के थ्रू तो नहीं आता हमें आता है साइड्स के थ्रू। तो क्यों ना हम साइड्स निकाल लें। तो ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सम है ए दे दिया आपका -2 0, बी है 2 0, और सी है आपका 0 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारा सबसे पहला काम है कि हमें ए बी निकालना, ए बी। और उससे पहले मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख दूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या है ये? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम करें तो भाई क्या आ जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो भाई x2 2 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स क्या आ गया, ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और अंडर द रूट मतलब 4 आंसर आ गया। कितना आ गया? 4। अब निकाल लेते हैं बी सी। तो ये हो गया, तो बी सी करेंगे तो ये आपका x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएगा, दैट मीन्स अंडर द रूट x2 माइनस x1 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया 4 + 4, रूट में 8, और इसको हम लिखेंगे 2 रूट। ठीक है, होगी दो चीज़ें। अब निकाल लेते हैं ए सी। ए सी निकालेंगे तो भाई यो x1 y1 हो गया। ठीक है, तो 0 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 4 + 4 रूट में 8 आ गया, दैट इज इक्वल टू 2 रूट। तो बच्चों अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं ए बी सी, तो ए बी की वैल्यू आ गई 4, बी सी की वैल्यू आ गई 2 रूट 2, और ए सी की वैल्यू आ गई ये भी 2 रूट 2। क्लियर है? ठीक है, इतना तो आ गया होगा समझ में भाई। सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला हमने इसके अंदर यूज़ करके दिखाया है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसने कहा डी ई एफ, ये भी तो दे रखा है ना, डी ई एफ के वर्टिसेस भी दे रखे हैं भाई, तो उसके भी तो लिखेंगे। तो डी कितना है, डी दे रखा है आपका -4, 0
ई दे रखा है आपका 4 0 और एफ दे रखा है 0 4। ठीक है, यहाँ से भाई डी ई निकाल लेते हैं। डी ई, मैं एक और ट्राइंगल बनाऊं, डी ई एफ। तो डी ई निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, ये x1 y1 x2 y2 मतलब 4 माइनस इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। 4 प्लस 4, 0 का तो 0 ही हो गया ना यार, इसका स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर अंडर द रूट, इससे कट गया तो कितना आ गया 8। तो डी ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। अब डी ई के बाद ई एफ निकाल लेते हैं यार। ई एफ करेंगे तो ये चेंज हो गया अपना, ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 16 रूट में 32, जो कि 4 रूट 2 होता है। ये आ गया अपने पास 4 रूट 2, ये हो गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं डी एफ। तो भाई ये x1 y1 हो गया, तो हो गया 0 माइनस इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अंडर द रूट मतलब 16 प्लस 16 कितना आ गया भाई, रूट 32, दैट इज इक्वल टू 4 रूट 2। ये भी हमारे पास 4 रूट 2 निकल। ठीक है, अब आगे का काम यार सिमिलरिटी के लिए देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। देखो सबसे पहली चीज़ ए बी बाय में डी ई करते हैं। ए बी बाय में डी ई कितना आया, ए बी बाय डी ई करोगे तो भाई ए बी की वैल्यू है 4, डी ई की वैल्यू है 8, कट किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, एक चीज़ होगी भाई। दूसरा निकाल लेते हैं बी सी बाई ई एफ, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 बाय में 4 रूट 2, कितना आ गया भाई 1/2, 2 हो गया। अब निकाल लेते हैं ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ तो कितना आ गया 2 रूट 2 बाय 4 रूट 2, रूट 2 से रूट 2 यार 1/2 है ना। क्या आ गया, इसका मतलब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई में डी एफ। तो यार साइड्स का रेशो इक्वल आ गया, और साइड्स का रेशो इक्वल आ गया तो भाई क्या आ गया, बाई एंगल एंगल सॉरी यार साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो गया भाई यहाँ से, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट इज ट्रू एंड जस्टिफाइड। हमने जस्टिफाई भी करके दिखा दिया और स्टेटमेंट ट्रू भी है हमारी भाई। ठीक है, उतारो यार जल्दी से। सब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्या दिया है देखो, पॉइंट P है -4,2 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ये जो 2 पॉइंट दे रखे हैं इसके ऊपर ये लाई करता है कि नहीं करता। फिर इसका ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमें क्या करना है, हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ के अंदर ही हमें पता चल जाएगा कि ये उसके ऊपर लाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो देखो
ये 0 0 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ऐसे बना लिया है। पहला पॉइंट दिया -4,6, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 6 बोले तो ये बन गया यार, यहाँ से करीब करीब ये पॉइंट हो गया। कौन सा हो गया? ये a हो गया, -4,6। दूसरा दिया b की -4 -6, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ये है मतलब ये हो गया -4 -6 हो गया। अभी p की वैल्यू है -4,2, -4 और 2। पहले मैं अगर इस लाइन को ड्रॉ करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना यार यहाँ से। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। अब -4,2, -4 तो ये हो गया, x y की वैल्यू 2 तो यहाँ पे लाई कर दिया ये -4,2। यही तो पूछा था यार कि ये लाई करता है कि नहीं करता। यस, p -4,2 lies on the line segment joining the points A है -4 6 and B है -4 -6। we can clearly see it through a graph। हम देख सकते हैं ये ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो भाई बिल्कुल लाई करता है, तो ये क्या है? ट्रू कंडीशन है भाई। कैसी स्टेटमेंट होगी ये? ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपकी है नहीं इसमें, बस ग्राफ प्लॉट करवाना है, अच्छे से पॉइंट्स को प्लॉट करवा के दिखाओगे। आगे बढ़ते हैं भाई। सम नंबर 3, द पॉइंट्स 0 5 0 -9 3 6 आर कोलिनियर। ये बताना है कि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट्स ले लेते हैं। ए है 0 5, बी हो गया आपका 0 और -9, और सी है आपका 3 6, ठीक है। हमने इसको कोलिनियर बताना है, कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर हिंदी में बोले तो संरेखी, जो एक ही लाइन के ऊपर स्थित हो, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं यार। हो सकता है कि AB + BC हमारा AC के बराबर आ जाए। फर्स्ट कंडीशन ये बन सकती है भाई। सेकंड कंडीशन बन सकती है AB + AC हमारा BC के बराबर आ जाए। और थर्ड बन सकती है भाई BC + AC हमारा AB के बराबर। इन तीनों में से अगर कोई सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोलिनियर नहीं है। क्लियर है? आगे समझ में एक और भी तरीका है, वो भी हम इसी में करके देखेंगे यार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लगा के देखते हैं, क्योंकि सब में AB BC और AC चाहिए, तो AB निकाल लेते हैं यार। AB निकालेंगे तो ये x1 y1 x2 और y2, और डिस्टेंस फार्मूला कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको DF लिख दूँ भाई, डिस्टेंस फार्मूला। ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम करें AB की वैल्यू फाइंड आउट अंडर द रूट, मतलब 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में -9 - 5 का होल स्क्वायर। कितना आ गया भाई? ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस में 14 का स्क्वायर, या प्लस में -14 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 196 आ गया रूट में, रूट 14 आ गया भाई।
ठीक है, 0 का तो 0 ही होता है यार। ओके, BC निकाल लें। BC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अब x1 y1 की वैल्यू चेंज होगी भाई। ये अपना x1 y1 और ये x2 y2 क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस इंटू माइनस 9 का होल स्क्वायर। कितना आ गया भाई? 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 9 प्लस 225 236 आ गया भाई रूट में। ठीक है, ओके जी। AC और निकाल लेते हैं यार। AC निकालेंगे तो क्या आ गया? ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2, मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 5 का कितना आ गया? 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 9 प्लस 1 रूट में 10 आ गया भाई। अब देखो यार, अब मैं पहली चीज़ करूँ, कंडीशन 1 की है कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, मतलब AB प्लस BC निकाला 14 प्लस रूट 236 और AC कितना है? AC है 10, तो मतलब AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। दूसरी कंडीशन 2 कोलिनियर के लिए AB प्लस AC इज इक्वल टू BC, मतलब AB निकाला भाई, AB प्लस AC सॉरी, दैट इज इक्वल टू 14 प्लस रूट में 10, दैट इज नॉट इक्वल टू किसके भाई? रूट में 200। AB प्लस AC BC के बराबर है ना, रूट में 236, मतलब AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC। कंडीशन 3 करी भाई, क्या है? BC प्लस AC इज इक्वल टू AB, मतलब इसको भी देख लेते हैं। BC प्लस AC करा कितना आ गया भाई? रूट 236 प्लस रूट 10, ठीक है, ये नहीं है इक्वल यार 14 के, मतलब BC प्लस AC इज नॉट इक्वल टू AB, हैंस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, A, B, C आर नॉट कोलिनियर। ओके है, ये हमारे कोलिनियर नहीं है। एक तरीका तो ये हो गया, बट क्या इसका कोई और तरीका भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। देखो, जो कि हमारा कटा हुआ है, सिलेबस से कट गया है, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर ये हमारा 0 के इक्वल आ जाए, अगर ये हमारा एरिया, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। तो चेक कर लेते हैं यार, काहे डरना है भाई, हम है ना यहाँ पे, चेक कर लेते हैं इसको भी। देखो क्या आ जाएगा? 1/2। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं यार, ठीक है, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो x1 बोले तो 0, y2 माइनस 9, y3 माइनस 6 प्लस x2 0, y3 माइनस y1 6 माइनस 5 प्लस 3 इंटू y1 माइनस 5 माइनस इंटू माइनस 9, कितना आ गया भाई? ये हो गया 1/2, ये तो शून्य हो गया यार, 0, ये भी 0 हो गया, और ये हो गया 9 और 5 14, माइनस माइनस प्लस हो गया 14, 3 गुणा में 14 42, कितना आ गया भाई? 1/2 इंटू 42, that is equal to 21, तो not equal to 0, hence points are
नॉट कोलिनियर। बस बात खत्म। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है भाई, नहीं है, किसी भी हाल में हमारे पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, फॉल्स। तो भाई ये वाला पोर्शन तो हमारा सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको ये करवा दिया है। बट ये कोलिनियर की कंडीशन है यार, ठीक है। अगर कोलिनियर होगा ना तो ये तीनों कंडीशंस में से एक तो लाई करेगी यार, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ना हुआ तो मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। पॉइंट 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर आ गया भाई, तो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं यार, ए और बी दे दिया। ए है -1 और 1 और बी दे दिया 3 3। ठीक है, तो अगर एक पी पॉइंट लिया, मैं उसको अभी लिख नहीं रहा यार इसके ऊपर, तो पी है आपका 0,2। हमें बताएं अगर ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पहले बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं यार। इफ पी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी देन क्या होना चाहिए? अगर मान के चलो ये इसका बाइसेक्टर है तो भाई पी ए बराबर पी बी होना चाहिए ना। पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं यार, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन तो बाद में देखेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं यार। पी ए निकाल लेते हैं। पी ए क्या हो जाएगा, पी ए निकाला तो -1 और 1 ये है, ये हमारा x1 y1 और यहाँ पे है 0 और 2, ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो भाई कितना आ गया 0 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब 1 + 1 तो आ गया रूट में। अब पी बी निकाल लेते हैं भाई। पी बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमारा ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, कितना हो गया 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - 0 तो 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 9 + 1 यार, रूट में 10 आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ यार, पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी बी। भाई पी ए और पी बी तो बराबर आया ही नहीं है। अगर बराबर आ जाता तो क्या होता भाई, पता चल जाता कि हाँ यार ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी भाई। P does not lies on the perpendicular bisector of AB। ठीक है, पांचवें सम की ओर बढ़ते हैं भाई। पॉइंट ए बी और सी दे रखे हैं, कैन नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं हो सकते, हमें ये प्रूव करके बताना है। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो भाई देख लेते हैं एक बार। तो ए दे रखा है आपका सम नंबर 5 के अंदर, ए दे रखा है 3 1, बी दे रखा है 12 और -2 और सी दे रखा है 0 और 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई,
देखो 9th क्लास में एक टॉपिक आया था और उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसी से सॉल्व करेंगे। वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि वो सिलेबस से कट चुका है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ नहीं करेंगे। क्या करना है तो देखो भाई, एक ट्राइंगल की दो साइड्स का सम ऑफ टू साइड्स, वही स्मॉलर कह लो यार, should be greater than third side। तो ट्राइंगल बनने के लिए ये कंडीशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलो एक साइड ए बी है, अगर मैं ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन कहूँ ए सी, ये होना चाहिए भाई। इक्वल टू भी नहीं चाहिएगा, हमें चाहिए ग्रेटर देन। क्या चाहिए भाई? ग्रेटर देन। ठीक है, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकाला, फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, ये x1 y1 x2 y2 12 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 12 माइनस 3 मतलब 9, 9 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया भाई? 9 का 81, 3 का 9, रूट में 90 आ गया भाई, मतलब 3 रूट 10 आ गया। कितना हो गया? 3 रूट 10। अब निकाल लेते हैं BC। ठीक है, अब BC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई? 12 का स्क्वायर किसका? माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। 4 कहाँ से? माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16, कितना आ गया भाई? 4 रूट 10, अरे इसको सॉरी 160, दैट इज इक्वल टू 4 रूट 10। ठीक है, अब निकाल लेते हैं AC। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। कितना आ गया भाई? माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना आ गया? रूट 10। अब देखो क्लियरली मैंने सम ऑफ टू साइड्स, और कौन सी साइड? स्मॉलर साइड्स का सम ग्रेटर साइड से फालतू होना चाहिए भाई, तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। तो भाई दो छोटी साइड के हैं, AB है और AC है, तो भाई AB प्लस AC निकाला, दैट इज इक्वल टू 3 रूट 10 प्लस रूट में 10, दैट इज इक्वल टू 4 रूट 10। और BC कितना है? रूट में 10। तो AB प्लस AC इज नॉट ग्रेटर देन BC। सो क्या हो गया भाई? तो दीज पॉइंट्स आर नॉट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। दीज पॉइंट्स cannot be the vertices of triangles। तो ये कंडीशन कैसी है आपकी? तो इसने भी तो यही कहा था कि नहीं है भाई, हम भी यही बता रहे हैं। बाकी इसको एक और तरीके से कर सकते हो भाई। कौन सा तरीका है वो है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल से। अगर इक्वल टू 0 आ जाए, इफ़ भाई मैं ये और मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ जाए, या 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, ये मानो यार ये 0 के अलावा कुछ भी आ जाए। वैसे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा प्लस में आता है, तो हमारे वर्टिसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, यू कैन चेक। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं भाई एक ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, वीडियोस देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है भाई। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।